वेरी गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मस्ती में पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 7 जो कि है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, क्या है निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली 7.1 हम लोग देखेंगे लोग। इसे देखने से पहले कुछ बातें हैं, हम लोग उस बातों को क्या करेंगे पहले जानेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे इसमें क्या आता है कि जो दो बिंदु दिया रहेगा और उसी के बीच की दूरी हम लोग को बनाना है। ठीक है, जैसे हम लोग 3 चैप्टर में पढ़े थे लोग ग्राफ। ठीक है ना, 3 चैप्टर में हम लोग ग्राफ पढ़े थे। तो मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है। ठीक है, ये एक ग्राफ हो गया। ठीक है, हम लोग जब बनाते थे तो मानते थे कि एक बिंदु यहाँ पे आ गया, दूसरा बिंदु यहाँ पे आ गया, और इसी को क्या करते थे हम लोग इस तरह से मिला देते थे, कहते थे कि ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब यही क्या करेगा, यहाँ पे जो बिंदु रहेगा वो बिंदु ए हो गया, और जो यहाँ पे एक बिंदु है वो बिंदु क्या हो गया, बी हो गया। अब वहीं ए और बी बिंदु है, उसी के बीच की दूरी हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो बीच की दूरी बताने के लिए सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे निकालते थे तो यहाँ पे x का जो मान रहता था वो और y का जो मान रहता था वो उसको यहाँ पे नोट करते थे। फिर दूसरा जो x का मान रहता था ये और y का मान रहता था इसको यहाँ पे नोट करते थे। ठीक है, लिखा रहता था। अब इसी को जब हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र बराबर होता है x2 माइनस x1, यानी इसमें का जो x1 है और इसमें का जो x2, जो ये a है ये b है, तो जो पहले आएगा x1 हो गया, जो बाद में आया वो x2 हो गया। तो x2 में से x1 को क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। ठीक है, और उसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर जोड़ना रहता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और इसका भी क्या करते हैं स्क्वायर करके और दोनों का स्क्वायर रूट कर देते हैं। ये हम लोगों का क्या मिला, तो दूरी सूत्र मिला। ये दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करें, दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्वेश्चन हल करें। जैसे जैसे बात आएगा इसमें हम समझाते चलेंगे। ठीक है ना, कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए एक बिंदु ए है और ये दूसरा बी है, और इसी का कह रहा है कि बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे माना कि बिंदु ए कितना हो गया, 2 3, तथा बी बिंदु कितना हो गया, तो 4 और 1। ठीक है, ठीक है। अब a1 बराबर लिखेंगे x1, तो x1 कितना है 2 और y1 कितना है, तो 3। x2 कितना है, तो x2 यहाँ पे देखेंगे 4 है और y2 कितना है, तो 1 है। ठीक है, अब हम दूरी सूत्र से चलेंगे तो लिखेंगे दूरी सूत्र से, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से ए बी बराबर, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी ना निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, x2 कितना है, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2, इसी का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है 1, घटाना कितना है y1 कितना है 3, तो y1 क्या लिख देंगे 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, और ये देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा -2 होगा, -2 का स्क्वायर। ठीक है,
जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना होगा 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 को रूट से बाहर जब निकालेंगे तो पहले इसका क्या करेंगे गुणनखंडन करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन। जब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो देखेंगे कौन कौन मिल रहा है। 2 को 2 मिल रहा है तो 2 को 2 मिला, 1 2 बाहर निकाल देंगे और 1 2 क्या रहेगा अंदर रहेगा। यही हो जाएगा मात्रक। मात्रक लिखे या फिर इकाई, यानी AB के बीच की दूरी कितना आया 2√2 मात्रक या फिर 2√2 इकाई। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको भी वैसे ही बनाना है जिस तरह से अभी हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए थे। लिखेंगे कि माना कि बिंदु ए कितना है -5 7 तथा बी कितना है -1 3 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर हम लिखेंगे x1 कितना है -5 और y1 कितना है 7, x2 कितना है -1 और y2 कितना है तो 3 है। y2 कितना है 3। तब लिखेंगे दूरी सूत्र से AB बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट। x2 कितना है देखिए, तो x2 यहाँ पे दिया हुआ है -1 माइनस x1 कितना है -5 है, तो ये माइनस और ये माइनस को एक साथ रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और माइनस y1 कितना है 7, इसका स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट। 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, और ये घटाएंगे तो -4 और इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर जो रूट है वो स्क्वायर रूट रहेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और फिर -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा 16 होगा। ठीक है ना, 16 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 32 को क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, और ये हो जाएगा रूट में। ठीक है, ये क्या होगा 1 2 मिला 2 को 2 मिला, तो जो 2 को 2 मिला ये दोनों 2 बाहर हो जाएगा, जो नहीं मिला है वो अंदर रहेगा। क्या हो जाएगा 2 दूना 4 4 रूट 2, क्या होगा मात्रक, या फिर यही हो जाएगा क्या इकाई। आप इकाई बोलिए या मात्रक बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या लिखेंगे वहीं जो हमेशा लिखते हुए आ रहे हैं लोग। लिखेंगे माना कि बिंदु ए कितना है AB है, ठीक है, तथा B कितना है -A - B है। ठीक है, इतना हो गया। तब लिखेंगे हम x1 बराबर क्या है A है, और y1 बराबर क्या है तो B है। x2 बराबर कितना है -A है, और y2 बराबर कितना है तो -B।
ठीक है। फिर हम लिखेंगे वही चीज, क्या, दूरी सूत्र से। ए बी बराबर, क्यों ए बी बराबर लिखेंगे, क्योंकि पहला ए माने है दूसरा बी, तो ए बी के बीच की दूरी हम निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। x2 कितना है, तो x2 देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस ए, और माइनस x1 कितना है, तो देखिए यहाँ पे a है, तो a लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 देखिए तो कितना है, माइनस b है, और माइनस y1 कितना है, b, इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस ए और माइनस ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा, और माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। प्लस माइनस बी और माइनस बी जोड़ेंगे तो माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b हो जाएगा। ठीक है। इस दोनों में 4 कॉमन है, तो हम क्या कर ले, 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, तो 2 रूट से बाहर निकल जाएगा, और जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता है वो रूट के अंदर रहेगा। इतना हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो जो अनुच्छेद दिया है उस पर जाके देखना है हम लोग को, सबसे पहले इसको देखना है। ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, माना कि बिंदु ए कितना है, तो 0 0 है, 0 0, तथा बिंदु बी कितना है, तो 36 और 15 है। ठीक है। x1 बराबर कितना है, 0, और y1 बराबर भी कितना है, 0। x2 बराबर कितना है, 36, और y2 बराबर कितना है, तो 15। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र से चलेंगे। क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। x2 कितना है, तो 36, और x1 कितना है, 0, घटा देंगे। ठीक है। y2 कितना है, 15, और y1 कितना है, 0, इसको घटा देंगे, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। जब 36 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 36 ही होगा, और 15 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 15 ही होगा, और दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब 36 का आप क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। 6 6 के 36 के 6 हासिल कितना रहेगा, 3, 6 3 का 18, 3 21, 3 6 के 18 के 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10, ये हो गया 6 9 2 1, यानी 1200 कितना हो जाएगा, 96।
36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। इसको जोड़ देंगे 6 5 11 का 1 हासिल कितना आया 1 इसमें जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और 9 3 12 का 2 हो जाएगा हासिल 1 5 हो जाएगा ये 1541 हो जाएगा। ठीक है ना। 1541 का आप क्या कीजिए स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ठीक है ना। जब 1521 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 घटाइएगा तो कितना आएगा 6 2 1 ये हो जाएगा 3 3 6। अगर यहाँ पे हम 7 कर रहे हैं तो 7 7 49 नहीं होगा ना। 9 करें 9 तो 9 9 81 के 1 हासिल 8 9 9 छक 54 और 8 कितना हो जाएगा 62 यानी कि कितना आएगा 39। यानी इसी को हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 39 गुने 39 2 गो 39 मिला तो 1 39 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा 39 मात्रक। इन्हीं ए और बी जो है उसके बीच की दूरी कितना हो गया तो 39 मात्रक। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोग ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना समरेखी है। हम लोग को क्या करना है निर्धारित करके ये बताना है कि इतना और इतना बिंदु समरेखी है। ठीक है। संरेख प्राप्त करने के लिए मान लीजिए कि 3 बिंदु दिया हुआ है आपको। ठीक है। ये 3 बिंदु हो गया ए हो गया कहीं भी है बी हो गया और एक सी हो गया। ठीक है। हम क्या करते हैं सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं उसके बाद बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं और फिर उसके बाद ए सी के बीच की दूरी निकालते हैं। समझ में आया। तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर क्या होगा देखिए तो ए बी प्लस बी सी होगा। ए सी बराबर ए बी और बी सी को जोड़ देंगे तो ए सी के बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो बोलेंगे समरेखी है। अगर दोनों बराबर नहीं होता है तो क्या हम बोलेंगे कि ये समरेखी नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं। दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे अगर बीच की दूरी निकालने के बाद समरेखी आ जाता है तो बोलेंगे बराबर आ जाता है तो बोलेंगे कि समरेखी है। अगर बराबर नहीं आता है तो लिखेंगे क्या कि समरेखी नहीं है। ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं लोग। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि बिंदु ए कितना है 1 और 5 है। बी कितना है 2 3 है तथा सी कितना है तो -2 और -11। ठीक है। इसका एक फिगर हम बना दे रहे हैं। ठीक है ना। ये बिंदु हो गया ये ए हुआ बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है। ये नहीं है कि ए सी के मध्य बिंदु बी है कहीं कोई लिखा हुआ है। ठीक है ना। ए का निर्देशांक कितना है तो 1 और 5 है। बी का निर्देशांक 2 3 है और सी का निर्देशांक -2 और -11 है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे दूरी सूत्र से ए बी बराबर। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे दूरी सूत्र से ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा x2 माइनस क्या होगा x1। जो उस फार्मूला हम लोग लिख के बनाए थे वहीं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा √अंडर हो जाएगा। अब एक बात देखिए आप यहाँ पे ए बी का निकाल रहे हैं
किसको निकाल रहे हैं, ए बी। ए कौन है, तो ये है, और बी कौन है, ये है। तो तब इसमें x1 और x2 कौन है, तो x2 यहाँ पे है 2, x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है, तो 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है, तो 3 है, y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है, तो 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। दो में से एक घटाएंगे तो क्या होगा, एक और एक का स्क्वायर प्लस ये घटाएंगे तो कितना जाएगा 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी रूट अंडर 5 आया, किसका, तो ए बी का, ठीक है। अब लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी, ये भी फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये होता है क्या, रूट अंडर। जब BC को निकाल रहे हैं तो x1 x2 y1 y2, अब ये हो गया, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है। x2 कितना है देखिए, तो इसमें -2, x1 कितना है इसमें 2, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एक मिनट, माइनस ना रहेगा क्योंकि घटाना है, तो इसके पहले तो प्लस है नहीं, ठीक है। फिर प्लस y2 कितना है -11, और माइनस y1 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, और इसी को क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। लिखेंगे ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 212, और 212 का फैक्टर करेंगे तो देखिए 212 का भाज्य गुणनखंडन कीजिए, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से तो कितना आएगा 53, 2 को 2 मिल गया तो 1 2 बाहर, यानी 2 रूट 53 मात्रक, इतना आया, ठीक है। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, अब डायरेक्ट AC निकालेंगे, ठीक है, यानी कि AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा रूट अंडर, ठीक है। x1 x2 कितना है, अब x1 x2 ये हो गया, x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस कितना हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना है स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे अब इसको -1 और -2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और प्लस ये जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 263, और 263 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। तब हम लोग लिखेंगे कि AB बराबर BC प्लस AC बराबर AB प्लस BC, यानी कि AC बराबर AB प्लस BC, ठीक है। AC कितना आया 2 रूट अंडर 263, AB कितना आया है रूट अंडर 5, और BC कितना हमको मिला है तो 2 रूट 53, ये बताइए बराबर है नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर नहीं है, अतः ये असंरेखी है, अतः ये संरेखी नहीं है, संरेखी
नहीं है। ठीक है, अगर ये बराबर आ जाता तब क्या होता, संरेखी होता। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। तो नोट कर लिए, आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बातें आप लोग को समझाना चाहते हैं। ठीक है ना, पहले उसको देखिए यहाँ पर कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ये जानना है हम लोग को। ठीक है ना, देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार। ठीक है, पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, ये तीनों क्या होगा, भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तब इसी को हम लिखेंगे ए बी बराबर है बी सी और ये भी बराबर है ए सी के। तब ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है समद्विबाहु। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज आइएगा तो इसमें ये देखिएगा कि कोई दो ही भुजा होता है जो इसमें बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये दोनों हो गया, कोई दो गो भुजा इसमें बराबर रहेगा, ये नहीं है कि यहीं दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि इसमें ए सी बराबर हो गया बी सी, ये दो गो भुजा बराबर हो गया। ठीक है, और एक होता है विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब हुआ कि कोई भी भुजा बराबर नहीं है। मान लीजिए एक त्रिभुज हम बनाए, ये हो गया ए बी सी, कोई किसी के बराबर नहीं है, यानी ए बी बराबर नहीं है बी सी के और ये भी बराबर नहीं है ए सी के। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बात समझ में आ गया। चलिए अब अगला अब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो समझ में आएगा। मानिए कि ये एक हम त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज बनाए ए बी सी। ठीक है, ए कितना है, तो 5 - 2 है, 5 - 2। बी कितना है, तो 6 और 4 है, और सी कितना है, तो 7 - 2 है। ठीक है, उसका निर्देशांक हम लोग क्या किया, लिख लिया। अब हम लोग लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी के ए बी सी में बिंदु ए कितना है, तो 5 और -2 है, बी 6 4 तथा सी कितना है, तो 7 - 2 है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो हम लोग लिखेंगे दूरी सूत्र से ए बी बराबर, दूरी सूत्र से ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है देखिए, तो हम किस में जा रहे हैं, ए बी में जा रहे हैं,
तो इसमें देखेंगे x2 कौन है, x2 कितना है 6, तो 6 माइनस x1 कितना है तो 5, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस x2 कितना है, y2 कितना है तो 4, माइनस y1 कितना है तो -2, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस कितना हुआ 2, इसका स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 छक्के कितना आ जाएगा 36, 36 एक कितना आएगा 37, यानी √37 आ गया। किसका, तो ए बी के बीच की दूरी का। अब लिखेंगे बी सी बराबर, जब बी सी लिखेंगे तो अब किससे हमको मतलब है, इससे और इससे मतलब है, ठीक है ना। तो लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। x2 कितना है, इससे चलेंगे कितना है 7, x1 कितना है तो 6, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, देखिए यहाँ पे -2 है, और घटा देंगे y1 कितना है तो 4 है, इसका स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा 1, -4 और -2 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, 37 आ गया। फिर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे ए सी, ए सी। अब देखिए जब दो को भुजा बराबर हो गया तो तीसरा निकालेंगे ना, कि क्या वो भी तो बराबर तो नहीं आ रहा है, अगर बराबर नहीं आया तब तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर बराबर आ गया तो तब तो समबाहु त्रिभुज है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे ए सी भी निकालेंगे। जब ए सी निकालेंगे तो हमको इससे और इससे मतलब है, ठीक है ना। लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा √, x2 देखिए तो कितना है 7, माइनस x1 कितना है तो 5, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो -2, और माइनस y1 कितना है तो -2 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 7 का स्क्वायर, 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 2, और ये 2 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 0, 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0, ये कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना जाएगा 2 मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि देखिए दो को भुजा बराबर है, तीसरा नहीं है, तब तो है यह है। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम पहले ही आप लोगों को समझाए हुए हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो को बराबर होना चाहिए, ए सी ए बी के बराबर हो, या फिर बी सी ए सी के बराबर हो, या फिर ए सी बी सी के बराबर हो, कोई किसी के बराबर बस होना चाहिए। तो बराबर है, तो लिखेंगे अतः ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, नोट कीजिए। तो नोट कीजिए, नोट कर लिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी पर, सी और डी पर क्या किए हैं बैठे हुए हैं, जो कि आकृति में दर्शाया गया है। यहाँ पे जो आकृति इसमें दर्शाया हुआ है, ठीक है ना।
चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली नाम की दो लड़की है और वो क्या करती है, क्लास में एंट्री करती है। आने के बाद कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से क्या कहती है कि ये पूछती है कि क्या तुम नहीं सोच सकती कि जो ए बी सी एक वर्ग है तो चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। यानी कि जो चमेली जो चंपा बोल रही है कि ए बी सी डी एक क्या है, एक वर्ग है, क्या वो सही है या वो जो बोली है वो सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज हम कैसे पता करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा देखें। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये हुआ आयत, आयत हम बना रहे हैं। ठीक है, ए बी सी और डी। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, ठीक है, तो जब आमने सामने की भुजा बराबर हो गई तो हम उसको आयत डायरेक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा क्या होती है, तो बराबर होती है। ये भी समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, तो बराबर होती है। ठीक है, तो फिर कहिएगा कि सर इसको हम पता कैसे करेंगे, कब दोनों सामने सामने की भुजा जब बराबर है तो फिर हम जो ये 90 डिग्री है इसमें 90 डिग्री नहीं है इससे पता करेंगे, तो जी नहीं, हम क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण ये हो गया और विकर्ण ये हो गया। जब विकर्ण बराबर आ जाएगा, जैसे मान लीजिए आ गया AC बराबर BD, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, आयत है। जब विकर्ण बराबर आए तब, और वहीं विकर्ण हम इसमें भी निकालेंगे AC और BD। जब देखेंगे AC बराबर नहीं है BD के, तब कहेंगे ये समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब दूसरा ये देखना है वर्ग। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो कहिएगा चारों भुजा मिल गया तो हम कह देंगे वर्ग है, जी नहीं। समचतुर्भुज में भी तो चारों भुजाएं बराबर होती है, ये समचतुर्भुज है और इसमें भी चारों भुजाएं क्या होती है, तो बराबर होती है, ए बी सी और डी। तब कहिएगा सर अब इसको कैसे पता करेंगे, तो इसको भी वैसे ही पता करेंगे जिस तरह से आयत और समानांतर चतुर्भुज को हम पता किए थे, विकर्ण निकालेंगे। जैसे ही विकर्ण हम लोग निकालेंगे तो अगर विकर्ण बराबर आ गया यानी कि AC बराबर क्या आ गया, BD, तो कहेंगे क्या है, वर्ग है। फिर इसमें देखेंगे अगर ये बराबर नहीं आया, ये बराबर नहीं आता है यानी AC बराबर नहीं होता है BD के, तब BD के, तब बोलेंगे कि ये क्या है, समचतुर्भुज है। समझ में आया। अगर इसमें आमने सामने की दो गो भुजा बराबर हो जाती है तो विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण निकालने के बाद अगर बराबर आ गया तो आयत, बराबर नहीं आया तो क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज। अगर चारों भुजाएं बराबर हो गई तो हम क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण बराबर आ गया तो वर्ग, विकर्ण बराबर नहीं आया तो क्या हो गया, समचतुर्भुज। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है,
सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बिंदु ए का निर्देशांक। बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक देखिए तो कितना है, ए कहाँ है, ए यहाँ पे है ए, तो जो नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, और जो यहाँ पे होता है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं ना। तो एक्स में देखिए जब ए बिंदु पे जा रहे हैं तो एक्स 3 है, तो वाई कितना है 4, यानी 3 4। बी कितना है, बी पे देखिए बी यहाँ पे है, एक्स कितना है 6, तो ये वाई कितना है 7, यानी 6 7। बिंदु जो सी है वो सी पे जाएंगे तो एक्स कितना है 9, तो वाई कितना है 4 9 4। तथा बिंदु डी देखेंगे तो बिंदु डी पे जाएंगे तो एक्स कितना है देखिए 6 और वाई कितना है 1, यानी 6 और 1, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र से ए बी, बी सी, सी डी और ए डी का मान निकालेंगे, तब देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, दूरी सूत्र से लिखेंगे क्या, दूरी सूत्र से भुजा ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, तो देखिए x ये a हो गया और ये b हो गया, तो a b हम निकाल रहे हैं, तो x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 3 प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 4, इसका स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और 7 में से 4 घटाएंगे तब भी क्या होगा 3 आएगा। 3 तिहाई कितना होगा 9, और 3 तिहाई कितना होगा 9, 9 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसका जब फैक्टर करेंगे तो 3 तिहाई 9 दूना 18, यानी 3√2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर लिखेंगे भुजा बी सी। जब बी सी में चलेंगे तो बी ये हो गया, सी ये हो गया, तो लिखेंगे क्या फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब x2 कितना हो गया 9, x1 कितना है तो 6, इसका स्क्वायर प्लस y2 4 और माइनस y1 कितना है 7, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये 9 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा बाबू 3, तो 3 का स्क्वायर, और प्लस इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3, इसका भी स्क्वायर। 3 तिहाई कितना आ जाएगा 9, और -3 का स्क्वायर, ये भी कितना होगा 9, 9 9 कितना होगा 18, और ये कितना हो जाएगा 3√2, ये भी प्राप्त हो गया हम लोग को। ठीक है, फिर लिखेंगे भुजा, अब लिखेंगे क्या सी डी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा रूट अंडर। x2 कितना है किस में, सी डी में, तो x2 कितना है 6, 6 में से किसको घटा देंगे 9 को, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y1 कितना है, y2 कितना है 1, 1 में से किसको घटा देना है 4 को। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से 6 में से 3 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा -3 का स्क्वायर। 3 तिहाई कितना आ जाएगा 9, और ये भी हो जाएगा 3 तिहाई 9, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और रूट से बाहर निकालेंगे कितना जाएगा 3√2।
यानी सब ठीक जा रहा है, पहला भुजा भी बराबर, दूसरा तीसरा भी भुजा क्या हो गया, बराबर आया। और फिर लिखेंगे भुजा AC AD, भुजा आप क्या लिखेंगे, AD। जब AD लिखेंगे तो A कितना है, 3 4, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर। x2 कितना हो गया, x2 देखिए कितना है, ये A है और ये कितना है, D है, तो 6 में से 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 1, 1 में से 4 घटा देंगे, यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, और ये भी हो जाएगा 3 तिहाई 9, कितना जाएगा, रूट अंडर 18, 3 रूट 2। अब देखिए जब चारों भुजाएं बराबर हो गई तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वर्ग है, और ये भी नहीं बोल सकते हैं कि समचतुर्भुज है। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये तो पता है, लेकिन वर्ग में दोनों जो विकर्ण होता है वो बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब पहले विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, अगर दोनों विकर्ण मिल गया, बराबर हो गया, तो बोलेंगे वर्ग है, और दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है तब क्या है, समचतुर्भुज। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विकर्ण। लिखेंगे विकर्ण। अब विकर्ण क्या हो जाएगा, तो देखिए तो ABC और D है, ये एक चतुर्भुज है, ABCD, तो क्या होगा विकर्ण AC। तो विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर। x2 कितना है विकर्ण में, देखिए विकर्ण में आइएगा तो किसमें, AC कितना है, 9, 9 माइनस, इसमें चलना है हम लोग को, 9 माइनस कितना है, 2, 9 माइनस कितना है, ये 2 है, ए कितना है, 3 4, ये कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 4, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, ये कितना होगा, 36 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6। ठीक है, फिर लिखेंगे विकर्ण BD, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब BD में चलेंगे तो BD कौन है, B यहाँ पे है और D यहाँ पे है। B कितना है, तो 6 और 7 है, ये कितना है, 6 7 है, और D कितना है, तो D भी 6 और 1 है,
ये कितना है 6 1, ठीक है। x2 कितना है 6, और 6 में से किसको घटाना है x1, x1 कितना है 6, तो 6 घटा दिए, प्लस y2 कितना है, y2 देखिए तो 1 है, और 1 में से y2 कितना है 1, और y1 कितना है 7 घटा दिए, ये कितना हो गया 0, और ये हो गया -6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 0 + 36, और 36 और 0 जोड़ेंगे तो रूट अंडर क्या आएगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। अब देखिए दोनों विकर्ण क्या हो गया, बराबर आ गया, दोनों विकर्ण क्या आया बाबू, बराबर आया। तब हम लोग लिखेंगे कि भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 3√2 तथा विकर्ण AC बराबर BD बराबर 6 है। अतः चंपा जो बोली है वो सही है। अतः चंपा का कहना क्या है, सत्य है। ये क्या है, वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए जल्दी जल्दी। नोट कर लिए बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्या कह रहे हैं कि निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ठीक है। जिस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग बनाए थे लोग 5 नंबर, सेम हूबहू उसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग को क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। चलिए चतुर्भुज यहाँ पे लिखित बना दें, ठीक है ना। कोई भी चतुर्भुज हो पहले हम लोग को क्या करना है, बना देना, ठीक है। ये ए है, बी सी और डी। ए कितना है, तो -1 -2 है। बी कितना है 1 0। सी कितना है -1 2, और डी कितना है -3 0। ये क्या हो गया आपका चतुर्भुज ABCD के निर्देशांक हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु ए का निर्देशांक कितना दिया है, -1 और -2, -1 -2। बी का कितना दिया है 1 0। सी का कितना दिया है -1 2, और डी कितना है -3 0, ठीक है। तब लिखेंगे दूरी सूत्र से
भुजा ए बी बराबर, जब भुजा ए बी पे जाएंगे तो x2 माइनस एक्स सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। x2 कितना है, 1 है, और माइनस x1 कितना है, -1 है, तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा, +1, प्लस y2 कितना है देखिए 0, माइनस y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। ये एक एक कितना हो जाएगा 2, और 0 2 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा 4 + 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, यानी 2√2। ठीक है, फिर लिखेंगे भुजा BC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, x2 देखिए तो कितना है, अब किस में, BC में जा रहे हैं, तो x2 कितना है -1, माइनस x1 कितना है 1, प्लस y2 कितना है देखिए तो 2, और माइनस 0, -2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 + 4, ये हो जाएगा कितना, √8, और √8 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे आगे भुजा CD बराबर, ये D है, क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, √अंडर। x2 देखिए तो कितना है CD में -3, और माइनस x1 कितना है, तो -1 है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1 स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है 2, इसका भी स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर और फिर -2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 4 + 4, और 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 को रूट से बाहर निकालिएगा कितना होगा, 2√2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी भी बच्चे को, किसी को दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे भुजा AD बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, √अंडर। x2 कितना है देखिए तो, x2 किस में, A और D में, x2 -3, x1 कितना है तो -1, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1, x2 कितना है, x2 कितना है तो -3 है, और माइनस माइनस +1 का स्क्वायर। y2 कितना है देखिए तो 0, और y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर, ये जाएगा √अंडर। सभी भुजा देखिए 3 गो भुजा तो बराबर आ गया है, अब चौथा हम लोग निकाल रहे हैं लोग, ये किया जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, 4 + 4 कितना होगा, √8, और 8 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2, यानी चारों के चारों भुजाएं क्या हो गया, बराबर आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, विकर्ण निकालना है। क्या करना है, विकर्ण निकालना है, ठीक है ना। इसको मिटा दे, लिखेंगे विकर्ण
ए सी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर। x2 देखिए कितना है, x2 किस में, ए सी में x2 कितना है, -1 और माइनस माइनस +1। x2 कितना है, -1 और माइनस माइनस +1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, देखिए 2 है और यहाँ पे -2 है, यानी 2 और माइनस -2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 0 + 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। यानी कि विकर्ण AC भी निकल गया। ठीक है, अब फिर लिख रहा है विकर्ण BD। फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर। x2 देखिए तो कितना है, किस में, BD में, BD कितना है, -3 -1 प्लस y2 कितना है, 0 2 0 -2 विकर्ण BD कितना है, -3 -1। ठीक है, 0 और क्या है, B यही ना है, 0 0 -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 0 कितना हो जाएगा, 16। 16 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना होगा, 4। अब ये बताइए ये कौन सा चतुर्भुज है, तो ये एक वर्ग है। क्या है, यह एक वर्ग है। तो लिखेंगे भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर और AD बराबर कितना है, 2√2 तथा विकर्ण AB BC CD और ये हो जाएगा AD। AC बराबर BD बराबर कितना है, 4, अतः यह एक वर्ग है। अतः ये एक वर्ग का शीर्ष है। ठीक है, नोट कीजिए, तो नोट कीजिए आप लोग जल्दी इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। ये भी इसी प्रकार से है, इसको भी ऐसे ही बनाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। 6 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ठीक है, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है ना, इससे पहले हम लोग बनाए थे लोग तो वर्ग आया था। अब इसको हम लोग बनाएंगे लोग, जिस तरह से और सारे क्वेश्चन बनाए थे लोग उसी तरह से इसको भी हल करेंगे लोग। ठीक है ना बाबू, चलिए। ठीक है, लिखेंगे माना कि बिंदु ए कितना है, देखिए तो -3 5, बी कितना है
3 1, सी कितना है तो 0 और 3, तथा बिंदु जो डी है वो कितना है तो -1 और -4 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र से चलेंगे। दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, किसके लिए x2 x1 चलना है तो ए बी के लिए। तो ए कौन है, ये हो गया, और बी कौन है तो ये है। तो ये हो जाएगा x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है -3, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, सॉरी हाँ 1 है, और y1 कितना है तो 5 है, तो इसको घटा देंगे एक, यानी एक में से 5 को घटा देंगे। ये कितना आ जाएगा 3 3 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36, और 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 36 और 16 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 52, 13 चौका 52 यानी 2√13। ये निकल गया किसके बीच की दूरी तो ए बी के बीच की दूरी निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। बी सी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसमें x1 x2 किसको लेंगे तो b और c के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, किसकी b और c की। तो b कौन हो गया ये हो गया, और c कौन है तो ये है 0 और 3, यानी b कितना है 3 1 और c कितना है तो 0 3। तो इसमें देखिए x2 क्या है 0, x1 कितना है 3 प्लस y1 कितना है 3, और y2 कितना है 3 और y1 कितना है तो 1 है। ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा सिर्फ 2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 2 होगा। -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 4 कितना हो जाएगा √8 हो जाएगा, और रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो 2√2 आएगा। ठीक है, चलिए फिर इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे भुजा क्या बी सी निकालेंगे बी सी कर रहे हैं, ए बी हो गया बी सी हो गया। अब सी डी निकालेंगे तो सी डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा √अंडर। अब x2 कितना है किस में तो सी डी में, सी कौन है ये है, x2 कितना है -1 और x1 कितना है तो 0 प्लस y2 कितना है -4 और y1 कितना है तो -3 का स्क्वायर। एक में से 0 को जो घटाएंगे तो क्या होगा -1 ही होगा, तो -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 49 और 1 क्या होगा बाबू तो 49 और 1 क्या होता है 50, तो 50 का 50 हो गया, और इसमें से 5 रूट बाहर निकलेगा, 5 25 दूना 50। ठीक है, बी सी डी निकल गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे ए डी। जब ए डी निकालेंगे तो वहीं लिखेंगे फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। y2 कितना है y2 कौन ए डी, यही ना है ए डी -1, और x1 कितना है तो -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, प्लस y2 कितना है
तो -4 और y1 कितना है 5, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। 81 और 4 जोड़ेंगे बाबू तो कितना होगा √85 और 85 का स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, हमने पहले बताया हुआ है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर आयत कब होता है, जब आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण हो वो भी बराबर हो, तब क्या होता है आयत होता है। उसके बाद देखे थे हम लोग समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन जो दो गो विकर्ण है AC और BD वो आपस में बराबर नहीं हो, तब हम समझेंगे समानांतर चतुर्भुज है। वर्ग में क्या देखे थे कि चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन इसका जो विकर्ण भी है AC और BD वो भी बराबर होता है। वही 4 नंबर में हम लोग देखे थे लोग समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन जो उसका विकर्ण है वो विकर्ण बराबर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग को देखने को मिलेगा कि इसमें चारों भुजाएं में से कोई भी भुजा बराबर नहीं है। कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः यह कोई भी चतुर्भुज नहीं है। अतः ये कोई भी चतुर्भुज नहीं है। अतः ये चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। शीर्ष नहीं है। चलिए आप लोग इसको बेहतरीन तरीका से आराम से नोट कीजिए। नोट कीजिए तो जल्दी। नोट कर लिए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी वही क्वेश्चन है, इसको भी बोला है कि आप चेक करके बताइए कि कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, यदि कोई है तो कारण देना है और जब कोई नहीं रहेगा तो कारण हम लोगों को नहीं बताना है। ठीक है, लिखेंगे माना कि बिंदु ए कौन सा है तो 4, 5। बी कौन सा है तो 7, 6। सी कौन सा है तो 4, 3 तथा डी क्या है तो डी इसमें दिया है 1 और 2। ठीक है, लिखेंगे दूरी सूत्र से ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, किस में चलेंगे a में और b में। ठीक है, x2 कितना है तो 7, x1 कितना है तो 4, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 कितना है, y2 देखिए 6 है और y1 कितना है तो 5 है। घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9 1 कितना हो गया 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ये रूट में है। ठीक है, फिर लिखेंगे क्या BC। अब BC में चलेंगे तो कौन हो गया B ये हो गया और उसके बाद ये C हो गया। ठीक है, फॉर्मूला रखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और लिखेंगे इसको क्या स्क्वायर रूट। ठीक है, x2 कितना है देखिए इसमें x2 कितना है तो 7, 4 है और x1 कितना है तो 7 है प्लस
y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है तो 6। इसमें क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इसमें भी -3 का स्क्वायर हो जाएगा। -3 का स्क्वायर 9 और प्लस -3 का स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा 9। 3 तिहाई कितना 9 9 कितना होगा 18 और 18 को रूट से बाहर करेंगे, ठीक है ना। इसको जब हल करेंगे तो 3 तिहाई 9 तो 3 बाहर और 2 2 अंदर आ जाएगा रूट के, ठीक है। फिर लिखेंगे CD बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। x2 कितना है देखिए तो किस में CD में x2 कितना है तो 1 और x1 कितना है तो 4 प्लस y2 कितना है 2 और माइनस क्या है 1। -4 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा -3 होगा और 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 कितना हो गया √10, ठीक है। यानी AB हम AB भी निकाल लिए, BC निकाल लिए, CD निकाल लिया। अब बचा क्या AD जो भुजा है। अब AD बराबर निकालेंगे तो इसका भी फॉर्मूला रखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। x2 कितना है देखिए ये अब इससे हमको चलना है, इससे और इससे। x2 कितना है 1, x1 कितना है तो 4, y2 कितना है 2 और y1 कितना है तो 5 है। इसका भी क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब 4 में से क्या करेंगे 1 घटाएंगे, जब 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा -3 और 5 में से 2 घटाएंगे तब भी कितना होगा -3 होगा। अभी 3 3 कितना जाएगा 9 और 3 3 कितना जाएगा 9, ये कितना जाएगा √18 और रूट के 18 से बाहर निकालेंगे यानी इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 3√2, ठीक है। अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए। ये मान लीजिए एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमने AB निकाला है वो कितना आया है √10 और फिर हमने CD जो निकाले हैं ये भी आया है √10। इसके बाद हम लोगों ने BC निकाला है तो 3√2 आया है, BC 3√2 और AD भी निकाला है हम लोग तो कितना आया है 3√2 आया है। यानी कहने का मतलब आमने सामने की जो भुजा है वो क्या है बराबर है। जब आमने सामने की भुजा बराबर है तो या तो आयत हो सकता है या फिर समानांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तब इसको हमको क्या करना है जांच करना है। कैसे जांच करेंगे कि आयत होगा या समानांतर चतुर्भुज होगा तो उसके लिए पहले हमको विकर्ण निकालना पड़ेगा। अगर विकर्ण बराबर हो गया तो आयत है, अगर विकर्ण बराबर नहीं होता है तो क्या है समानांतर चतुर्भुज है। तब हम लोग फिर लिखेंगे विकर्ण, लिखेंगे विकर्ण। विकर्ण में क्या आ जाएगा AC, लिखेंगे विकर्ण AC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये क्या हो गया √10, ठीक है ना। x2 कितना है देखिए किस में तो A में और C में। x2 कितना है 4 और x1 कितना है ये भी है 4 प्लस y2 देखिए कितना है 3 में से 5 घटा देना है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया कितना 0 और प्लस -2 का स्क्वायर, ये 3 है ना।
2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद विकर्ण अब निकालेंगे हम लोग क्या बी डी, यानी कि बी डी। अब बी डी निकालेंगे तो वही फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या रूट अंडर। x2 कितना है देखिए तो, बी डी निकालना है इसको x2 कितना है 1, और एक में से हमको कितना घटाना है तो 7 घटाना है, फिर प्लस y2 कितना है 2 में से 6 घटाना है, ये कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और ये कितना होगा -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ये देखिए कितना होगा रूट अंडर 52, और रूट 52 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 13 चौका 52, 2 रूट 13। ठीक है, अब आप लोग ये बात बताइए कि विकर्ण भुजा मिला आमने सामने का मिल गया, और विकर्ण है जो बराबर नहीं है, तब क्या होगा समानांतर चतुर्भुज होगा। तब हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः भुजा ए बी बराबर सी डी बराबर कितना है रूट अंडर 10, तथा भुजा क्या हो जाएगा बी सी बराबर ए डी बराबर कितना हो गया 3 रूट 2, कितना हो गया 3 रूट 2, एवं विकर्ण ए सी बराबर नहीं है किसके तो बी डी के, ए सी बराबर नहीं है बी डी के, अतः ये समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए नोट कीजिए। बोला है ना कारण देने के लिए, तो कारण यही हो गया। नोट कर लिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखिए कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये होता है, ठीक है, समदूरस्थ का मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर, दूर मतलब होता है दूरी, और अस्त मतलब होता है स्थित, यानी समान दूरी पे दो बिंदु क्या है स्थित है। ठीक है, पहला बिंदु क्या है ये देखना है, ठीक है ना। चलिए एक फिगर पहले हम बना देते हैं आप लोग के लिए, वहां पे समझ में आ जाएगा। देखिए ये मान लीजिए ये एक रेखा हो गया और एक ये हो गया, ये हो गया P और ये हो गया क्या Q। ठीक है, ये दोनों समान दूरी है किस से, तो मान लीजिए ये बिंदु A से। ठीक है, P कितना दिया हुआ है 2 और -5, 2 -5। R कितना दिया है तो -2 और 9, और ये समान दूरी पे क्या है समदूरस्थ है, यानी कि ए स्थित है। ठीक है, किससे ए से। अभी ए का मान हमको नहीं पता, अब हम समझाएंगे कि ए का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब एक्स अक्ष पे कह रहा है तो मानिए ये ग्राफ है, हम लोग पहले पढ़े हैं लोग, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है ना। हम बोले कि एक्स के जगह पे यहाँ पे मान लीजिए कि 4 है, तो वाई का मान कितना होगा तो 4 और 0 होगा ना। तो जब एक्स अक्ष पे बोल रहा है तो एक्स अक्ष पे एक्स तो एक्स ही रहेगा, और वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पे
निर्देशांक क्या होता है, तो x और 0 होता है। तो ये क्या हो गया, x और 0। किसका निर्देशांक हो गया, बिंदु ए का। और जो बिंदु ए है वही किससे समदूरस्थ है, P और R से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पे स्थित है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सबसे पहले x अक्ष पर बिंदु ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो x और क्या हो जाएगा उसके बाद 0। ठीक है। जो बिंदु P और R से जो बिंदु P कितना है 2 और -5 तथा R -2 और 9 से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ। ठीक है। तब हम लोग लिखेंगे जब समान दूरी पे स्थित है, तो ये बताइए, हम बोले कि समान दूरी पे स्थित है तो ये हो जाएगा AP बराबर AR या फिर PA बराबर PR हो जाएगा। तो हम इसको लिख दे PA बराबर RA। ठीक है, लिखेंगे। अतः अब PA बराबर RA हो जाएगा। और जब इस इधर का स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे लिखा है 1 + 2, ये दोनों बराबर है। ठीक है ना, 1 + 1 दोनों बराबर है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ इसमें एक का स्क्वायर थोड़े करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे तब ना जाके 4 होगा। तो इसलिए जब उसका स्क्वायर किए तो इधर भी क्या करना पड़ेगा हमको बाबू, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, √अंडर। फिर इधर आएंगे तो यहाँ भी वही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, √अंडर। और जब स्क्वायर किए हैं तो सबका स्क्वायर कर दे। ठीक है, स्क्वायर क्यों किए हैं कि रूट हट जाएगा, इसलिए स्क्वायर किए। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे x2 कितना है किस में, तो P और A में। x2 कितना है, तो x है, x - 2 क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो 0 - 5, 0 -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें देखेंगे तो x2 कितना है, x है, और माइनस क्या है, -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, और प्लस 0 माइनस कितना है, 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, और सभी का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और इस स्क्वायर से इसका भी रूट कट जाएगा। ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर -2, a कितना है x और b कितना है 2, प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। ठीक है, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 होगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आने दीजिए। ये देखिए a + b का होल स्क्वायर है, तो इसको भी लिखेंगे a² + 2ab
और प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि दोनों प्लस में है। यहाँ 2 का स्क्वायर 2 से स्क्वायर से कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि दोनों प्लस में है। ठीक है ना। अब हम लोग इधर, आप कहिएगा सर इस 2x 4x नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा क्योंकि इधर माइनस में और इधर क्या है, प्लस में है। यदि इसको जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो 2 दूना 4x, -4x और प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। और इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। ठीक है ना। इधर 4x को रहने देंगे और ये प्लस में 4x है, उधर भेजेंगे तो -4x हो जाएगा, और ये 81 है। इधर 25 क्या है, प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -8x हो जाएगा। ठीक है, और इसको घटाइए। ठीक है, 11 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा, और ये कितना बचा, 7। 7 में से 2 गया तो कितना हो गया, 5। 7 8 है 56। तो x बराबर कितना मिला हमको, तो -7 मिला। x का मान कितना आया बाबू, -7। ठीक है, तो क्या बोला है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः x अक्ष पर बिंदु हम क्या लिए हैं, बिंदु A का निर्देशांक हम लिए हैं x और 0। तो क्या हो जाएगा, A का A रहेगा, x का मान कितना आया यहाँ पे, -7, और y क्या है, 0। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। x अक्ष पे वह बिंदु मिल गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। ठीक है, नोट कर लिए आप लोग। कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना के बीच की दूरी क्या है, 10 मात्रक। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 2 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। दोनों के बीच की दूरी दे दिया है कितना, 10 मात्रक। ठीक है, बिंदु A का निर्देशांक दिया है, बिंदु B का निर्देशांक दिया है, और बिंदु B में जो है वो एक जगह क्या है, y है। उसी y का मान निकाल देना है हमको। तो दूरी सूत्र से चलेंगे, और जो फार्मूला हम लोग लिखते आ रहे हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, उसी तरह से बनाते चलेंगे और बराबर लिख देंगे 10। इधर उधर भेजेंगे इसको हल करने के बाद, जिस तरह से इसके पहले वाला किए थे, तो वहाँ पे y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट ही इसको बनाते चले कि दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से क्या दिया है, पी क्यू दिया है ना, पी क्यू बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। और दोनों के बीच की दूरी हमको कितना दिया है, 10। x2 कितना है देखिए, तो x2 यहाँ पे है 10, माइनस x1 कितना है देखिए तो 2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है देखिए y, और y1 कितना है तो -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 10 का 10 रहने देंगे, और ये 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 8, और 8 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस। ये देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, 2 का a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, और इधर का जो स्क्वायर है वो उधर स्क्वायर रूट है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस y स्क्वायर प्लस, ये देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूना
6y अब प्लस 3 दिया कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। 100 का 100 रहने देंगे, ये देखिए 64 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 73 प्लस y² प्लस 6y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उधर से 100 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा y² प्लस 6y प्लस 73, अब प्लस में 100 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -100 हो जाएगा, ये हो जाएगा y² प्लस 6y और माइनस जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27, यानी 27 में 73 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब इसको क्या करेंगे हम लोग फैक्टर करेंगे, जिस तरह से हम लोग 2.1 में किए थे, 2.2 में किए थे लोग, क्या करेंगे 27 को गुना करेंगे 27 हो जाएगा और 27 का क्या करेंगे अभाज्य गुणा खंडन करेंगे 9 3, देखिए 3 तिहाई 9, अगर 9 में से 3 घटा दे तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ गया ना। तो लिखेंगे y² प्लस 9y माइनस 3y और माइनस क्या हो जाएगा 27। तो कैसे हो जाएगा, तो देखिए ना 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 9 3 का गुना करेंगे तो 9 3 का कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 0 का 0 y कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 और माइनस 3 दोनों में से कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 3 कॉमन कर लिए बचा कितना है 9। 0 का 0 रहेगा y माइनस 3 ये हो जाएगा y प्लस 9, ठीक है। जब इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना, तो क्या आएगा y बराबर 1 आएगा कितना 3 और दूसरा आएगा -9, क्योंकि जो प्लस में होता है वो माइनस में चला जाता है और जो माइनस में होता है वो क्या होता है बाबू प्लस में चला जाता है। माइनस में 3 है तो प्लस 3 हो गया और माइनस प्लस में 9 है तो -9 हो गया, लेकिन मेरा आंसर कितना होगा y का मान 3 होगा। यानी y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है, तो y बराबर क्या 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। हो गया नोट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोग कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि Q01 बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। जिस तरह से अभी हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन बनाए थे इससे मुहूबहू इसी तरह से 9 नंबर भी क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR। जब x का मान निकल जाएगा तो QR और PR की तो दूरी तो एकदम आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें पहले फिगर बनाए, ठीक है ना बाबू। चलिए ठीक है, ये हो गया P और ये हो गया क्या R, और PR किससे समदूरस्थ है तो Q से, ठीक है। और Q कितना है तो 0 और 1 है, 0 है 1 है। P कितना है तो 5 और -3 है, 5 है और -3 है, ठीक है। और R है वो x और 6 है, x और 6 है। और ये दोनों क्या है समान दूरी पे स्थित है, यानी कि बराबर है, जितना PQ है उतना ही QR भी है, ठीक है। लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है बिंदु Q P और R से क्या है समदूरस्थ है, क्या है समदूरस्थ है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है बिंदु Q जो है Q कितना है 0 1, ठीक है। बिंदुओं
P और R से क्या है, समान दूरी पे स्थित है। सम मतलब क्या होता है, बराबर, दूर मतलब होता है दूरी, और अस्त मतलब क्या होता है, स्थित, यानी समान दूरी पे स्थित। तो क्या हो गया, R कितना है, x और 6 से समदूरस्थ है। ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे कि अब हम लोग क्या लिखेंगे, वही क्यू पी बराबर क्यू आर, क्यू पी बराबर क्यू आर, और दोनों का स्क्वायर भी कर देंगे, जिस तरह से 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग किए थे लोग। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और इधर भी होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट अंडर, और जब हम स्क्वायर लिए, दोनों को वर्ग किए हैं, तो वर्ग कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x2 देखेंगे, x2 कितना है, तो यहाँ पे क्यू पी चले हैं, तो x2 कितना है, 5, 5 में से 0 घटा देना है, यानी 5 में से क्या करेंगे, 0 घटा देंगे, प्लस y2 कितना है, क्यू पी, -3 में से 1 घटा देंगे, -3 में से घटाना है 1, इसका स्क्वायर बराबर। ठीक है, x2 इतना, यानी कि x में से 0 घटा देना है हमको, x में से घटा दिए क्या, 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 6 में से घटा दिए 1, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करें कि इस स्क्वायर से इस रूट को काट दें, और इस स्क्वायर से इस रूट को क्या करें, हम काट दें, तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और प्लस -3 में से -1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर बराबर, x में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16, प्लस फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16, ये तो x स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, ये 16 16 कितना हो जाएगा, 32, और ये 25 से इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -25 बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, 32 में से 7 घटाएंगे तो 32 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और 7 बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है ना, 1 मिनट, इधर क्यू पी x2, 5 में से 0 घटा दिए, 5 में से 0 घटाएंगे, सॉरी 5 में से यहाँ पे 0 घटाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, ये कितना आ जाएगा, 25, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, 25, 25 से क्या हो जाएगा, 25 कट जाएगा, 16 का 16 रहेगा, ये हो जाएगा x, और x को इधर स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो इसलिए x बराबर कितना आया, 4, x का मान कितना आया है, 4, और वो भी 4 आया है, तो एक बार प्लस में आया और एक बार क्या आया, माइनस में आया, तो जो हमको x का मान बोला था निकालने के लिए वो निकल गया, या तो 4 आया या फिर -4। अब क्या बोला है, पी क्यू की दूरी ज्ञात करें, पी क्यू और पी आर की, तो सबसे पहले दूरी सूत्र से चलेंगे तो पी क्यू की दूरी निकाल देगा, तब यहाँ पे लिखेंगे, तब दूरी सूत्र से पी क्यू बराबर पी क्यू,
x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, रूट अंडर। x2 कितना है देखिए तो, पी क्यू कितना है, 0, 0 माइनस 5 प्लस y2 कितना है, 1 माइनस 3, 1 माइनस और माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको करेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 16 और 25 कितना जाएगा, रूट अंडर 41। 41 मात्रक हो गया, यह इकाई हो गया। किसके बीच की दूरी, पी क्यू की। ठीक है, तो पी क्यू का बीच की दूरी बोला था तो पी क्यू का निकल गया, एक्स का मान बोला था एक्स का भी निकल गया। अब क्या करना है, हमको पी आर निकालना है। ठीक है ना, तो फिर लिखेंगे दूरी सूत्र से पी आर बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर। x2 कितना है, इसमें देखिए किसको निकाले हैं, पी आर, पी आर, पी आर, ये वाला निकाल रहे हैं। तो x2 कितना है, तो 4 ले रहे हैं, 4 माइनस x1 कितना है, तो 5 प्लस y2 6 और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। 81 और 1 कितना हो जाएगा, 82। ये हो गया कब, जब x का मान रखे हैं 4 तब। पुनः पी आर जब निकालेंगे इसी फॉर्मूला पे, तो क्या रखें, -4 और -5 का स्क्वायर प्लस 6 और 3। अब कहिएगा सर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि पी आर की बोला है दूरी निकालने के लिए, और पी आर का मान कितना आया है, एक्स का मान 2 गुना आया है, 1 4 1 -4, तो जब 4 रखे तो रूट अंडर 82 आ रहा है, और -4 रखेंगे तब देखिए कितना आएगा, 9 9 81, और ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा, 81 प्लस 81, और 81 81 कितना हो जाएगा, 162, और 162 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ये होता है। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 81, फिर 9 9 9 81, यानी 9 रूट कितना आ जाएगा, 9 रूट 2 मात्रक। ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नोट कर लिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आ गया, जिस तरह से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं और जिस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं, हूबहू वही क्वेश्चन 10 नंबर है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, संबंध आ जाएगा, किसमें, एक्स और वाई में, यानी कि कहने का मतलब एक हमको रैखिक समीकरण मिलेगा। ठीक है, वही कैसे होगा, या तो x माइनस वाई बराबर मान लीजिए कुछ आ जाएगा 2, या x प्लस वाई बराबर आ गया मान लीजिए 3, या -3, या -1, मतलब ये एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। और रैखिक समीकरण बन गया, वही एक हो गया क्या, एक्स और वाई में संबंध, यानी रिलेशन हो गया इन लोगों में। ठीक है, वैसे ही बनाना है जिस तरह से हम लोग 9 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन बनाए थे। इसके लिए पहले फिगर बना ले। मान लेते हैं ये हो गया P और ये हो गया क्या, Q, ये हो गया क्या, ये हो गया P और ये हो गया QR। ठीक है, P कितना दिया है, तो XY, और यही ना दोनों समान दूरी पे स्थित है, किससे, Q और R से, 3 6 -3 4। ठीक है, तब लिखेंगे हम लोग
माना कि बिंदु ए जो कि एक्स वाई है, ठीक है ना, बिंदु पी, ये बिंदु पी माने है ना, पी बिंदु क्यू तथा आर -3 और 4 से समदूरस्थ है। ठीक है, तब लिखेंगे और उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। क्या लिख दे इसको, क्यू पी बराबर आर पी, और आर पी इसका भी स्क्वायर कर दे और इसका भी स्क्वायर कर दे। फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, रूट अंडर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे इसको, x2 किसको लिखे हैं, क्यू पी, तो x2 कितना हो गया, x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। हम क्या करें, इस स्क्वायर से इस रूट को काट दें, या चलिए काट दिए तो अच्छी बात है, इसको काट दिए हैं, बराबर x2 कितना है, x माइनस 3, तो x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर y माइनस 4, इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर, और इससे ये कट गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab और प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। फिर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab और क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दे क्योंकि प्लस में है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को काट दे, क्यों, क्योंकि प्लस में है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर में ये भी कट जाएगा और इधर भी 3 स्क्वायर में है, ये भी कट जाएगा। अब इसको हम गुना कर ले, 3 दूना 6 माइनस 6x माइनस 6 दूना 12y प्लस क्या आ जाएगा, 6 छक्के 36। इधर गुना कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 6x, 3 दूना 6x माइनस 4 दूना 8y और प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा। इसको इधर भेजिए, माइनस 6x माइनस 12y माइनस 6x प्लस 8y बराबर 16, और प्लस में 36 है तो आएगा इधर, तो माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, x वाले को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, माइनस 12x, और इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा, माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 20। कितना होगा, माइनस 20। क्या करें, माइनस 4 कॉमन कर ले, जैसे माइनस 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x, और ये हो जाएगा प्लस y बराबर कितना जाएगा, माइनस 20। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 × 5 = 20, तो क्या आ जाएगा, 3x
प्लस वाई बराबर 5, और यही क्या हो गया, एक्स और वाई में रिलेशन हो गया, एक्स और वाई में क्या होगा, संबंध हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक बात मैं कई बारों से बोलता हुआ आ रहा हूँ आप लोगों को कि अगर किसी भी बच्चे को 9वीं 9th 10th 11th एंड 12 फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, क्या, मैथ और साइंस, तो यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें BSEB एकेडमी, डैश दें और लिखे एच अंसारी, और फ्री ऑफ कॉस्ट इसको इस पे बने रहें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय हिंद।